औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-हज चैप्टर नंबर 22 आयत नंबर 71 टू 72। और वो अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हैं जिनके हक़ में अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी और ना उनके बारे में इनको कोई इल्म है, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। और जब इनको हमारी वाज़ेह आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो तुम मुनकरों के चेहरों पर बुरे आसार देखते हो, गोया कि वो इन लोगों पर हमला कर देंगे जो इनको हमारी आयतें पढ़कर सुना रहे हैं। कहोगे, मैं तुमको बताऊं कि इससे बदतर चीज़ क्या है? वो आग है, इसका अल्लाह ने इन लोगों से वादा किया है जिन्होंने इनकार किया, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। इस दुनिया के सबसे पहले जो इंसान थे वो आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम हैं। उनके बाद उनके नस्ल बनस्ल जो है लोग पैदा होते गए। जाहिर सी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक मुद्दत के लिए दुनिया के अंदर भेजा और वो अल्लाह ही की इबादत करते थे। मगर जैसे ही वक्त गुज़रता गया, शैतान जो है लोगों को बहकाता गया। लोग अल्लाह की इबादत को छोड़ के पत्थरों की इबादत, दरख्तों की इबादत, जानवरों की इबादत, इस तरीके से कई एक लंबी लिस्ट बना दी। और होते होते जो लोग अपने आप को जो दीनदार समझते हैं, जो एक अल्लाह की जो इबादत या जो है रसूल के फॉलोअर समझते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी बहुत से खुराफात पैदा हो गए। यानी उनके अंदर भी बहुत से कंट्रोवर्शियल पैदा हो गए। और ऐसा हो गया एक वक्त में कि अल्लाह के सिवा कई लोगों को जब तक नहीं पुकारते, वो लोग ये नहीं समझते कि मतलब उनकी इबादत पूरी हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक अल्लाह के अलावा कोई जो है पत्थरों को अपना माबूद बना के रखा है, कुछ लोग दरख्तों को, कुछ लोग जानवरों को। हर आदमी जो है क्या करता है कि अपना एक माइंड बना के रखा है। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा दरगाहों पे जाते हैं और जो है उनसे अपनी अक़ीदतें और अपने जितने भी भरोसा है, दुआएं हैं, वो अक़ीदा जो है दरगाह वालों से या कोई बाबाओं से उन्होंने जो है बना के रखा है। और ये जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों की जो इबादत करते हैं या मदद मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कोई दलील नहीं उतारी है। अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी है कि तुम अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करो। अल्लाह फरमाता है, और वो अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हैं जिनके हक़ में अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी और ना उनके बारे में इनको कोई इल्म है। और ये जो दरगाहों पे जाते हैं, बाबाओं के पास पूछते हैं, या जो है दूसरे दरख्तों के सामने खड़े होकर अपनी मन्नतें मांगते हैं, पत्थरों के सामने खड़ के जो मन्नतें मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहीं भी कोई भी पैगंबर के ज़रिए से ये नहीं बताया कि तुम इन लोगों की इबादत करो या उनके पास मदद मांगो। और अल्लाह फरमाता है, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। क्योंकि ये सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म है कि अल्लाह को छोड़ के दूसरों की इबादत किया जाए, या अल्लाह को छोड़ के या अल्लाह के साथ में किसी की इबादत किया जाए। और जब इनको हमारी वाज़ेह आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो तुम मुनकिरों के चेहरे पर बुरे आसार देखते हो। जब कोई शख्स ये कहता है कि तुम ये जो दरगाहों पे जाते हो, ये जो तुम बाबाओं के जो है पास जाके अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करते हो, ये जो तो पत्थरों के सामने खड़े होके तुम जो इबादत करते हो, तुम पूजा करते हो, और या जो है तुम किसी दरख्तों के सामने जो है अपने आप को खुदा बोल के सर झुका रहे हो, ये करना गलत है। एक अल्लाह की इबादत करो और ऐसी चीज़ों से परहेज़ करो। तो अल्लाह फरमाता है कि जो लोग मुनकिर हैं, यानी जो लोग एक अल्लाह ही की इबादत करने के मुनकिर हैं, उनके चेहरे पे अगर तुम देखोगे तो बुरे आसार नज़र आते हैं। उनका चेहरे में जो है एक गुस्सापन नज़र आता है,
एक अजीब सी जो है, एक क्या बोलते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि तुम जो है दरगाहों पे मत जाओ। ये अगर कोई कहता है, ये अगर कहता है कि तुम दरगाहों पे जाके तुम सजदा मत करो, तुम दुआएं मत मांगो, तुम जो है वो नियाज़ें मत करो, या जो है कोई भी जो शिर्क काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि ये काम तुम मत करो, तो उनके जो चेहरे हैं, अल्लाह फरमाता है कि उनके चेहरे जो है बुरे आसार नज़र आते हैं। उनके चेहरों से तुम पहचान भी सकते हो ऐसे लोगों को जो गलत काम करते हैं, और गोया कि वो इन लोगों पर हमला कर दें जो इनको हमारी आयतें पढ़कर सुना रहा है। अब अल्लाह सुब्हाना तआला का जो क्लियर आयत है कुरान, उस कुरान की आयत का तर्जुमा जब सामने पेश किया जाता है ऐसे लोगों के सामने, तो उसको मानने के बदले में वो क्या करने की कोशिश करते हैं, अगर उनका बस चले तो ऐसे लोगों को वो मारना चाहते हैं। ऐसे लोगों को वो मारना चाहते हैं, अगर उनका बस चले कि उनको ख़त्म करना चाहते हैं, उन पर हमला करना चाहते हैं, जो इनको अल्लाह की आयतें साफ साफ पढ़ के जो है सुनाता है। कहो कि क्या मैं तुमको बताऊं कि इससे बदतर चीज़ क्या है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे जो दिमाग में जो प्लानिंग चलती है ना, जब भी एक अल्लाह की इबादत करने के लिए बुलाते हैं तो तुम्हारे दरमियान जो है एक प्लानिंग चलती है, जो तुम्हारे दरमियान में जो है एक गुस्सापन जो आता है। अल्लाह फरमाता है इससे बदतरीन चीज़ क्या है मालूम है, वो आग है, बोले कि एक जहन्नम है। अब तो तुम जो है तनकीद करना पसंद नहीं करते, अब तुम कोई भी बाबाओं के ख़िलाफ़ सुनना पसंद नहीं करते, मगर मौत एक दिन मुकर्रर है, मरना तो सबको है। जब मौत आ जाएगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी नहीं बख्शेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को कभी नहीं बख्शेगा जो अल्लाह को छोड़ के दूसरों की इबादत करते हैं, चाहे पत्थरों की, चाहे आग की, चाहे जानवरों की, चाहे बाबाओं की, चाहे दरगाहों की, चाहे किसी की भी ले लो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी नहीं माफ़ करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को आग में जलाएगा। इसका अल्लाह ने इन लोगों से वादा किया है जिन्होंने इनकार किया, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ये अल्लाह का वादा है ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह को छोड़ के दूसरों की इबादत करते हैं, या अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते हैं और शिर्क करते हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर व फिक्र करने और असल मकसद समझने की तौफीक अता फरमाए, और एक अल्लाह ही के पास की इबादत करने, एक खुदा की इबादत करने और उसी का होकर रहने की जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमाए। और ये जितने भी लोग जो फेक बाबा हैं, दूसरे जितने भी मन घड़त लोग हैं, जितने भी लोग फ्रॉड हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाजत फरमाए।